प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/3 log ऑफ tan x प्लस 1 प्लस 1/6 log tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2 tan x माइनस 1 अपॉन √3। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे कि माना i इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इसे आगे सरल करने के लिए इसके हर में कॉस क्यूब एक्स से गुणा कर देते हैं और कॉस क्यूब एक्स से भाग कर देते हैं अपॉन कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर भाग कर रहे हैं। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स अपॉन, देखिए ये है कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स को आप साइन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं। साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स आपको मिल जाएगा tan क्यूब एक्स प्लस 1। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपको मिल जाएगा tan x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan क्यूब एक्स प्लस 1 डी एक्स। माना कि tan x इक्वल टू टी है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस प्रकार आपको आगे मिल जाएगा i इक्वल टू tan x दैट इज t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज डी टी अपॉन tan क्यूब एक्स तो t क्यूब प्लस 1। तो इसको हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये टी डी टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्म पर है तो ये मिल जाएगा t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब इसे सरल करने के लिए पहले हम आंशिक भिन्नों में बदलेंगे और फिर इसे आगे सरल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना t अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो इसमें आगे मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। इसमें आगे हमें करना होगा कि इसे सरल करके गुणांकों की तुलना करना होगा और a, b और c का मान लाना होगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा t इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी प्लस 1। इसे और सरल कर सकते हैं ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए प्लस बी टी इंटू टी बी टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी टी प्लस सी इंटू टी सी टी प्लस 1। तो t इक्वल टू पहले टी स्क्वायर के गुणांक को कलेक्ट करते हैं। ये a और ये b, a प्लस b, फिर t के साथ में माइनस a प्लस b प्लस c और ये c के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा c। अब t के गुणांक को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर कांस्टेंट ये a और c तो प्लस a प्लस c। आगे हम लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर टी स्क्वायर का गुणांक है a प्लस बी। मान लेते हैं कि समीकरण 3 है और लेफ्ट साइड पर टी स्क्वायर का गुणांक 0 है। इस प्रकार राइट हैंड साइड पर टी का गुणांक है -a
प्लस बी प्लस सी और राइट हैंड साइड पर है 1। ये टी का गुणांक है चौथा समीकरण। और अचर राशि है a प्लस सी और इस तरफ है 0। मान लेते हैं कि समीकरण 5 है। समीकरण 3 और 5 को पहले जोड़ देते हैं। समीकरण 3 धन समीकरण 5, a और a 2 बार है तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब समीकरण 4 को हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। अब इसे हम घटा देते हैं, घटा देंगे तो माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और ये माइनस, तो 2a प्लस ए दैट इज़ 3a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल और ये -1। इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा a इक्वल टू -1/3। तो यहाँ से समीकरण 5 से c इक्वल टू -a, तो आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 1/3। a का मान मिल गया, c का मान मिल गया, b का मान बचा हुआ है, तो b इक्वल टू -a, तो -a अगेन 1/3, तो b का मान भी आपको मिल गया 1/3। a का मान -1/3, b का मान 1/3 और c का मान 1/3। इन तीनों मानों को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में a, b और c का मान रखने पर ये मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू -1/3 इंटू टी प्लस 1 और फिर 1/3 इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब दोनों पक्षों का यदि हम समाकलन करें तो ये टी डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू -1/3 डी टी अपॉन टी प्लस 1, फिर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन साइन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी। माना कि ये I1 प्लस I2 है। पहले I1 को सरल करते हैं। I1 इक्वल टू -1/3 डी टी अपॉन टी प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -1/3 log ऑफ टी प्लस 1, और यदि आप कांस्टेंट लिखना चाहें तो +C1 लिख सकते हैं। माना कि ये समीकरण 7 है। अब I2 के लिए सॉल्व करते हैं। I2 इक्वल टू है 1/3 इंटीग्रेशन साइन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी। तो इस प्रकार के प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। इसके लिए हम लिखते हैं कि माना अंश में जो राशि है ये a एक अचर राशि है और d/dt, यहाँ पर t है तो ये d/dt हो जाएगा। d/dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस b के फॉर्म पर है। मान लेते हैं कि ये 8 है और ये समीकरण 9 है। तो ये आपको मिल जाएगा t प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2t माइनस 1 प्लस b। सॉल्व करेंगे तो t इंटू 2a फिर माइनस a प्लस b। गुणांकों की तुलना करेंगे t का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2a है, तो 2a इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/2। ये रिजल्ट हमें मिल चुका। फिर a माइनस a प्लस b और इक्वल टू a, तो माइनस a प्लस b इक्वल टू 1 दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 1 प्लस a इक्वल टू 1 प्लस 1/2 दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 3/2। a का मान मिल चुका, b का मान मिल चुका। अब इसका उपयोग हम समीकरण 10 में करेंगे। समीकरण 10 का ये वाला भाग, ये t प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2t माइनस 1 प्लस b, इस फॉर्म में आगे रख करके सरल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 10 में मान रखने पर हमें मिल जाएगा t प्लस 1 इक्वल टू
1/2 2t माइनस 1 प्लस 3/2। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा I2 इक्वल टू 1/3 1/2 2t माइनस 1 प्लस 3/2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और फिर ये dt। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/3 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt प्लस 3/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/3 और फिर ये 1/2। इसको ऐसे प्रकार के प्रश्न हल कर चुके हैं। इसमें हमें मिल जाएगा log ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। यदि आप हर में जो दी गई राशि है उसका अवकलन करें तो अंश में दिया गया पद मिले तो इस प्रकार के फलन का समाकलन करने पर log और उसके बाद हर वाला जो फलन है जैसे कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ये हमें मिलता है प्लस 3/2। उसे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। ये dt और ये टी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में मिलेगा तो हम 2ab इस फॉर्म में करते हैं। तो b का स्क्वायर लिखने के लिए हमें b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे प्लस 1। आगे है 1/3 इंटू 1/2 फिर log ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dt। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फलन है ये आपको t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर देगा और फिर 1 माइनस 1/3 तो दैट इज़ 3/4 और 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर और फिर ये फलन। तो आगे सॉल्व करते हैं 1/3 इंटू 1/2 और फिर log में है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस 3/2। ये इस फलन को बिलोंग करता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस फार्मूले से हमें मिल जाएगा 1/a तो 1/√3/2 tan इनवर्स x अर्थात t माइनस 1/2 अपॉन a √3/2 प्लस c2। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो मिल जाएगा 1/6 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ये 2 अंश में चला जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा √3। तो ये √3 tan इनवर्स 2t माइनस 1 अपॉन √3 ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c2। मान लेते हैं कि ये समीकरण 11 है। तो हमें जो मान प्राप्त हुए हैं I1 और I2 के उसे हम रख दें तो हमें मिल जाएगा t dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1/3 log t प्लस 1 प्लस c1 प्लस 1/6 log टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2t माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c2। अब t के स्थान पर हम tan x रख देते हैं तो माइनस 1/3 log tan x प्लस 1 प्लस 1/6 log tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2 tan x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c1 प्लस c2। यदि हम c1 और c2 की उपेक्षा कर दें तो लिखेंगे कि c1 व c2 की उपेक्षा करने पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन t dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1/3 log ऑफ tan x प्लस 1 प्लस 1/6 log ऑफ tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2 tan x माइनस 1 अपॉन √3 और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए
इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/30 tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 2/15 tan इनवर्स 2 साइन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो मान करके चलते हैं कि I इक्वल टू जो दिया गया फलन है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो दिया गया फलन ये है। तो आगे सरल करने के लिए पहले हम ये कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो ये है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करके हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे आपको मिल जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करने पर मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। अब प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। माना साइन थीटा इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है और ये वाला समीकरण 3 है। समीकरण 1 में ये जो समीकरण है इसमें इन दोनों मानों को रख देते हैं। तो I इक्वल टू डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ये हमें मिल चुका। अब ये मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 4 है। इसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करके हम आगे सरल करेंगे। माना 1/4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस एक्स 1 प्लस 4x। मान लेते हैं कि ये समीकरण 5 है और यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमने यह माना है। तो पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 4x, ये इक्वल टू आप लिखेंगे a/4 प्लस एक्स प्लस b/1 प्लस 4x। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 4x प्लस b इंटू 4 प्लस x। अब इसके गुणांकों की हम तुलना करेंगे और a और b का मान लेकर के आएंगे। तो आगे हम लिखेंगे कि गुणांकों की तुलना करने पर देखिए यहाँ पर x है, x का गुणांक 4a प्लस b, 4a प्लस b, और लेफ्ट हैंड साइड में x वाला पद नहीं है तो ये हमें मिल जाएगा 0। मान लेते हैं कि समीकरण 6 है। यदि इसे आप आगे सरल करेंगे तो b इक्वल टू मिल जाएगा -4a। अब अचर पद को कैलकुलेट करते हैं। a के साथ 1 का मल्टीप्लाई a प्लस 4b, a प्लस 4b इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 7 है। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है उसको हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो आगे आपको मिल जाएगा a प्लस 4 इंटू -4a इक्वल टू 1। तो मिल जाएगा -15a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू -1/15, ये मान हमें मिल चुका। अब b का मान -4 इंटू a, तो ये -1/15, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 4/15। a का मान मिल चुका। मान लेते हैं कि समीकरण 8 है या और ये 9 है। a और b का मान मिल चुका है।
यहाँ पर हम रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/4 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 4x इक्वल टू ए का मान है ऋण 1/15, तो ये ऋण 1/15, फिर 4 धन x और फिर प्लस b अपॉन, तो ये +4/15, 1 प्लस 4x। अब एक्चुअल मान हम रख देते हैं, चूँकि x इक्वल टू t², तो आपको मिल जाएगा 1/4 प्लस t² इंटू 1 प्लस 4t² इक्वल टू -1/15 4 प्लस t² प्लस 4/15 1 प्लस 4 इंटू t²। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो ये dt और ये dt, तो यहाँ से -1/15 कॉमन आ जाएगा और dt अपॉन 4 प्लस t², बेसिकली ये t² प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन a इस फॉर्म में बिलोंग कर रहा है, तो इस प्रकार इसका हल हम लिख सकते हैं। और प्लस ये 4/15, अब इसे हमें पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए आगे प्रक्रिया करनी होगी। तो पहली बात ये कि यहाँ से हम 1/4 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, 1/4 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो ये आ गया dt अपॉन, ये तो आ गया आपका t² प्लस 1/4, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -1/30 tan इनवर्स t/2 प्लस ये 4 और 4 कैंसिल, मिल जाएगा 1/15 और ये dt अपॉन t² प्लस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -1/30 tan इनवर्स t/2 प्लस 1/15 और 1/a tan इनवर्स x/a, तो t/1/2 प्लस c, तो हमें मिल जाएगा -1/30 tan इनवर्स t/2 प्लस 2/15 tan इनवर्स 2t प्लस c। यदि हम c की उपेक्षा कर दें और c की उपेक्षा करने पर और t का मान रखने पर, ये दोनों मान रख देंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन cos थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/30 tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 प्लस 2/15 tan इनवर्स 2 साइन थीटा, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था।